किडनीज आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन्स होते हैं। अब ये देखें, दिस इज योर स्टमक, दिस इज योर बेसिकली एब्डोमेन, नॉट स्टमक। यहाँ पर हमारा, इसके ऊपर हमारा चेस्ट होता है, इसके नीचे हमारी जो है वो लेग्स और पेरिनियम का हिस्सा होता है। ये जो सेंट्रल रीजन है, ये वाला, ये एब्डोमेन होता है। अब ये इतना सिंपल नहीं होता, इसके आगे पूरी इंटेस्टाइन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटेस्टाइन को हटा के ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं जो हमारी बैक ऑफ द बॉडी के ऊपर पड़ी होती हैं। ये बेसिकली बैक ऑफ द, ये नजर आपको नजर देख आप फ्रंट से रहे, लेकिन ये बैक साइड के बहुत ज्यादा करीब है। जो हमारी जो बैक है बॉडी की, वहां से ये जो है ना, ये पूरी की पूरी बैक ही है। ये बैक के ऊपर ही यहाँ पे पड़ी होती है। इसलिए इसीलिए जब किडनीज में कोई भी बीमारी होती है तो हमारी बैक पे स्पाइनल, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके राइट या लेफ्ट के ऊपर हमें पेन होता है, क्योंकि किडनीज पड़ी ही पीछे होती हैं। अब देखना ये है कि जो राइट वाली किडनी है वो नीचे होती है, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है। राइट वाली किडनी क्यों नीचे की तरफ होती है? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है ऊपर, जिसको हम लिवर कहते हैं। लिवर जो है वो राइट वाली किडनी को थोड़ा नीचे पुश कर देता है, और लेफ्ट किडनी के ऊपर कोई लिवर नहीं पड़ा हुआ, तो ये लेफ्ट किडनी अपनी उसी पोजिशन में होती है। इन दोनों को, ये दोनों को जो है, एओर्टा में से दो ब्रांचेस निकलती हैं। दिस इज एओर्टा, रेड कलर का। इनमें से दो ब्रांचेस निकलती हैं, रीनल आर्टरीज, और उसके अलावा ये दोनों ड्रेन करती हैं रीनल वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में। और इनमें से दो ट्यूब्स निकलती हैं लंबी सी, जिनको हम यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर्स नीचे आके इसमें आके खुलते हैं, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये देखें, ये यूरेटर आ रही है, ये यूरेटर आके इनमें खुलती है। यहाँ पर ये वाली यूरेटर है, ये देखें, ये पूरी की पूरी ये यूरेटर है जो यहाँ से निकल रही है और इसके अंदर जा रही है। यहाँ पर भी ये इस तरह से निकल रही है और इसके अंदर जा रही है। इनके अंदर बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन होती है और वो आके फिर ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है। ब्लैडर के अंदर 500 ml तक यूरिन स्टोर हो सकता है। उसके बाद ब्लैडर के बाहर जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ये थोड़ा सा ब्रीफ करके मैंने जो है किडनीज को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। इसके बाद देखें, ये किडनीज पड़ी हुई हैं इस तरह से। इसके फ्रंट पे जो है ये सारे के सारे जो है ना ऑर्गन्स पड़े होते हैं। किडनीज जो है फ्रंट से, इनको पेरिटोनियम ने कवर किया होता है। ये जो लेयर नजर आ रही होती है ना, ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है ट्रांसपेरेंट, इसको पेरिटोनियम कहते हैं। ये बेसिकली किडनीज के ऊपर कवर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड्स लगे होते हैं, उनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं या सुप्रारीनल। तो किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड्स लगे उनका क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद है किडनीज का क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर, कि किडनीज को काट कर जब हम देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी। अब ये किडनी को मैंने फ्रंट से काटा हुआ है, तो इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ये इसके अंदर जो है रीनल आर्टरी जा रही है, ये इसमें से ये येलो कलर का यूरेटर बाहर आ रहा है। इसके दो बेसिकली पोर्शंस होते हैं। ये जो ऊपर ऊपर वाला जो साफ सुथरा सा पोर्शन है, ये पेरिफेरी वाला, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और मेडुला, ये जितना भी सेंटर वाला पोर्शन है, इसको मेडुला कहा जाता है। और मेडुला के अंदर जो है हमारे पास कुछ और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से पिरामिड्स भी आते हैं। और इसी में से जो है, इन्हीं पिरामिड्स में से फिर ये, यहाँ से देखें, ये पिरामिड्स, और इन्हीं पिरामिड्स में से फिर ये कलेक्टिंग, इनके अंदर छोटी छोटी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। फिर इन्हीं में से यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पर यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, फिर बाद में एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यूरिन की कलेक्शन हो रही होती है। यहाँ पर लंबी लंबी सी डक्ट्स लगी होती हैं, जिनको हम कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं। वो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर लगे होते हैं नेफ्रॉन, इस तरह से करके लगे होते हैं नेफ्रॉन। ये मैंने बनाया आगे पिक्चर में। फिर ये नेफ्रॉन आके यूं कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलते हैं,
वो कलेक्टिंग डक्ट फिर इनके अंदर पड़ी होती हैं। बहरहाल इनका काम जो है बेसिकली यूरिन की कलेक्शन करना है, इसमें जमा करके फिर यहाँ से एक्सपेल आउट करना है। यहाँ पर जो है वो न्यूरॉन्स लगे होते हैं, ब्लड वेसल्स भी यहाँ से जा रही होती हैं, उन नेफ्रॉन्स जो लगे होते हैं उनके अंदर जो है बेसिकली यूरिन के फॉर्मेशन का मेन जो प्रोसेस है वो वहीं हो रहा होता है। नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब ये थोड़ा सा एनाटॉमी थी इसकी, यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। किडनीज की लोकेशन बैक ऑफ द बॉडी पे होती है, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सेंटर पे हमारी बॉडी के वर्टिब्रल कॉलम होता है। अगर हम बैक पे देखें तो सेंटर पे जो हमें एक बोन फील होती है बैक साइड पे, ये हमारा बैक है, बैक के बिल्कुल सेंटर पे जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो किडनीज लगी होती हैं, ठीक है। इनको दो रिब्स ने प्रोटेक्ट किया होता है, जो दो फ्लोटिंग रिब्स थी ना जो माइकल जैक्सन ने निकलवा ली थी अपनी बॉडी से, तो जो दो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो इन किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी हार्म या इंजरी से। एंटीरियरली इनको पेरिटोनियम ने कवर किया होता है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया है किस तरह से। ये जो है एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर रेस्ट करती हैं, एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर पड़ी होती हैं। ये देखें, ये रहे इसके एब्डोमिनल मसल्स, ये देखें एब्डोमिनल मसल्स है ना, ये इनके ऊपर ये बहुत आराम से जो है रेस्ट करती हैं, उनके ऊपर पड़ी होती हैं। वो उनको सपोर्ट देते हैं बैक साइड से, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ ये लगी होती हैं। फ्रंट से इनको पेरिटोनियम ने कवर किया होता है, जैसा मैंने आपको अभी भी दिखाया था। ये देखें पेरिटोनियम ने इनको फ्रंट से कवर किया हुआ है, इनकी बैक साइड पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती। पेरिटोनियम इज अ कवर, ट्रांसपेरेंट कवर जो किडनीज को प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली और भी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ किडनीज की बात हो रही है तो हम किडनी से बात करेंगे। लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन राइट किडनी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर क्या लगा है हमारे पास, लिवर पड़ा हुआ है राइट किडनी के ऊपर, जो राइट किडनी को डाउनवर्ड पुश कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरेटर के ऊपर। यूरेटर हमने आपको अभी भी दिखाया मैंने कि यूरेटर जो है वो किडनी से निकल रही होती है। दिस इज योर यूरेटर। किडनी से ब्लैडर के अंदर खुलती है, ब्लैडर से जो है वो बॉडी के आउटसाइड जो है यूरिन पास होता है। यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? किडनी में प्रोड्यूस होता है, ब्लैडर में स्टोर होता है। ब्लैडर से बाहर जाने के लिए यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है पतली सी। फीमेल के अंदर इसका साइज छोटा होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, मेल के अंदर इसका साइज 20 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम्स। तो फीमेल्स के अंदर अलग से अपर्चर होता है यूरिन को पास करने के लिए, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। मेल के अंदर जो है एक ही यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिन भी पास करती है और सीमन भी पास करता है। और उसकी लेंथ जो होती है यूरेथ्रा की वो 20 सेंटीमीटर होती है। ब्लैडर से लेकर नीचे जहां से उसने यूरिन को एक्सपेल करना है वहां तक टोटल लेंथ जो होती है वो 20 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अब आ जाते हैं नेफ्रॉन के ऊपर। नेफ्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? नेफ्रॉन में सबसे पहले देखें ये जो स्ट्रक्चर है इसको बाउमैन कैप्सूल कहते हैं। इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर लगी होती हैं छोटी छोटी सी कैपिलरीज, और ये इतनी कम नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़ा सा टफ्ट होता है कैपिलरीज का। जो कैपिलरी इसके अंदर जा रही होती है नेफ्रॉन के अंदर उसको आफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, जो निकल रही होती है उसको इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। दिस इज आफरेंट, दिस इज इफरेंट। इन आर्टरीज के अंदर है ब्लड, ठीक है। पानी कहाँ पर है एक्स्ट्रा? ब्लड के अंदर हमारा पानी है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहाँ पर है? ब्लड के अंदर है। उन्हीं टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना है ब्लड में से, ब्लड को साफ करना है। तो यहाँ से
यहाँ पर जो बाउमन कैप्सूल है, यहाँ पर इस जगह पर, इस बाउमन कैप्सूल में यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है। वो फिल्टर बहुत पतले पतले उसके अंदर सुराख होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक सब्सटेंस और छोटी छोटी जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरली स्मॉल होते हैं, उनको यहाँ से पास करने देता है। फिर ये एक्स्ट्रा वाटर और वो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो इस बाउमन कैप्सूल में आ जाते हैं, और बाकी जो ब्लड साफ सुथरा होता है वो फिर वापस जो है फिर वो यहाँ से इस आर्टरी के थ्रू फिर ये इन कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। ये कैपिलरीज भी सराउंड कर रही हैं, देखिए नेफ्रॉन को आखिर तक इसने सराउंड किया हुआ है, क्योंकि ये इसलिए सराउंड कर रही हैं ताकि और भी अगर कोई सब्सटेंस है नेफ्रॉन के अंदर तो वो नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब होके वापस इसमें जा सकता है। वो कैसे? अब यहाँ पर वाटर के साथ मिलके सारे के सारे सब्सटेंस बाहर आ गए। अब हमारी बॉडी को भी तो वाटर चाहिए, तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये क्या था? ये था बाउमन कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सारा का सारा वाटर कहाँ गया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर जाएगा किसके अंदर? इस कैपिलरीज के अंदर वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? बचे सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस और थोड़ा और वाटर। फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर और सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये जो है यहाँ से यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा वाटर की अगर एब्जॉर्प्शन होनी है तो होगी, और अगर NaCl है, सोडियम है और पोटेशियम, जो भी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी को जितनी भी काम की चीजें ना हमारी बॉडी के लिए वो वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो बची कुची हैं जो हमारी बॉडी के किसी काम की नहीं है, जो हमारी बॉडी को जो है निकालनी है अपने अंदर से, वो सारी की सारी फिर यहाँ पर आ जाएंगी यूरिन की फॉर्म में। यूरिन की फॉर्म में यहाँ पर आके और फिर यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएंगी, जो मैंने दिखाया था आपको। अब ये जो कलेक्टिंग डक हमने देखे यहाँ पर लंबी लंबी सी वही कलेक्टिंग डक्स पड़ी होती हैं, यहाँ पर फिर आखिर में वो सारी की सारी यहाँ आके खुलती हैं। ये यहाँ के यूरिन जमा होता है, यहाँ से फिर यहाँ जाता है और फिर नीचे ब्लैडर में आके फिर ये बॉडी के बाहर चला जाता है। इस तरह से यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है। अच्छा, अब एक बार हम इसके स्ट्रक्चर्स को एक एक करके देख लेते हैं। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले जो है ये बाउमन कैप्सूल है, इसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, देखें ये पहले आ रही है प्रॉक्सिमल, ये बाद में आ रही है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, क्योंकि ये कॉन्वोल्यूटेड है डेफिनेटली। और ये कलेक्टिंग डक्ट, इसके का नाम कलेक्टिंग डक्ट क्यों है? क्योंकि ये हर नेफ्रॉन से ये यूरिन को कलेक्ट कर रही है। यहाँ कोई और नेफ्रॉन आके खुलेगा, यहाँ कोई और नेफ्रॉन आके खुलेगा, तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है सारे के सारे नेफ्रॉन खुलते हैं, इसीलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट का नाम दिया जाता है। ग्लोमेरुलस क्या है? बाउमन कैप्सूल अलोंग विथ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दोनों अगर मिल जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम जो है वो फिल्टर करना है। इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक टाइनी कैपिलरीज जो सेंटर में लगी हुई है और बाउमन कैप्सूल इटसेल्फ। किडनी का काम क्या क्या है? फिल्टर करती है, जाहिर सी बात है, जो हमारी काम की चीजें नहीं है उनको फिल्टर कर देती है, रीअब्सॉर्ब करती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो अब देखिए यहाँ जो कैपिलरीज लगी हुई है ना, ये कौन सी है? टाइनी कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस वाली हैं। अब इन ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग में जो है ना, इनको कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये क्यों होती हैं? ताकि वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सके। अगर कोई अच्छा आयन हमारी बॉडी को चाहिए था, कोई अमाइनो एसिड हमारी बॉडी, कोई विटामिन, कोई ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा यहाँ से अगर निकल जाए तो उसको वापस बॉडी में लाने के लिए ये निजाम बना हुआ है ताकि रीअब्सॉर्प्शन हो सके। तो किडनीज का काम फिल्ट्रेशन हो गया, किडनीज का काम रीअब्सॉर्प्शन हो गया, किडनीज का काम वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो गया। ये सारे के सारे किडनीज के काम है। ये स्टेप्स हैं बेसिकली, पहले फिल्टर हो रहा था, फिर यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है। रीअब्सॉर्ब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पर हो रही हैं, वो यहाँ पे वाटर के साथ मिलके ही एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है और कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होती या कम एब्जॉर्ब होती है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया।
ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। रियल में ये इस तरह से दिख रहा होता है। ये देखें कलेक्टिंग तक लगी हुई है, इसके अंदर दो दो नेफ्रॉन खुल रहे हैं। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है आपकी ब्लू वाली, फिर ये लूप ऑफ हेनले है, फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये आगे फिर कलेक्टिंग डक्ट में खुल रही है। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर मैंने आपको बताया था ना, पायरामिड के नीचे फिर सुराख लगे होते हैं, पायरामिड के नीचे फिर वो आगे यूरिनल पेल्विस में खुलते हैं और फिर वहां से फिर यूरेटर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं एक नेफ्रॉन के अंदर? सबसे पहला तो स्ट्रक्चर है बॉमन कैप्सूल, सेकंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थर्ड लूप ऑफ हेनले, इसके बाद लास्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट आर नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वो वैसे बताने के लिए कि नेफ्रॉन कहाँ आके खुलता है। फंक्शंस क्या क्या है किडनी के? फिल्टर करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, सिक्रीट करता है ग्लूटामेट, कार्बोहाइड्रेट और सोल्यूट। अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में ग्लूटामेट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट हो गया है, तो वो भी ब्लड से फिर सिक्रीट होकर यूरिन के अंदर जाके हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। बॉमन कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं, कि ये वाली है कि ये वाली जो अंदर वाली लेयर होती है वहां पर इस तरह की जो है फिल्ट्रेशन फिल्टर करने के लिए इसका इस तरह का मैश बना होता है। कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन फाइबर्स मिलके ये मैश बनाते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं? कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इसमें से पास कर जाएं। रेड ब्लड सेल प्रोटीन्स जो है वो इसमें से पास नहीं कर पाते, रेड ब्लड सेल और प्रोटीन पास नहीं कर पाते, और इसेंशियल सब्सटेंस भी यहाँ से पास नहीं करेंगे। अब कुछ कुछ लोगों को पेशाब में कभी कभी खून आता है, कुछ लोगों को यूरिन में कभी कभी जो है प्रोटीन्स भी पास होते हैं, कुछ कुछ लोगों को यूरिन में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पे पास होता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज से तब पास होगा जब शुगर होगी किसी पेशेंट को, तो उनके यूरिन में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पास होता है। रेड ब्लड सेल जब यूरिन में आना शुरू हो जाए, ब्लड आना शुरू हो जाए यूरिन में, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में कोई ना कोई मसला है, यहाँ पे कोई ना कोई मसला है किडनीज के अंदर, तभी ब्लड में यूरिन आ रहा है। और जब प्रोटीन्स पास होने लगते हैं तो बॉडी में कैसे पता चलता है? प्रोटीन हमें नजर तो नहीं आएगा ना यूरिन में, तो बॉडी स्वेल हो जाएगी, बॉडीज के अंदर जो है बॉडी के अंदर जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यार प्रोटीन जो भी है बॉडी के अंदर से वो लूज होता जा रहा है। ठीक है, 70 जो है इट रिमूव 70%, इट रिमूव 70% ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है? वाटर। जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। सोल्यूट वो चीज है जो वाटर के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी में पड़ी हुई है। तो 70% जो सॉल्यूट होते हैं, जो अननेसेसरी होते हैं, वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं इसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। और बाकी जो बच जाते हैं वो हमारी बॉडी के काम आते हैं। किडनीज जो है एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, 70% सॉल्यूट्स को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करती है, और साथ साथ में ये क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बरकरार रखती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बॉडी में फिट्स पड़ सकते हैं, बॉडी के अंदर ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, बॉडी में कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, ये उसको मेंटेन रखती है किडनी। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, ये हैं तो एलिमेंट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में ये फॉर्म करते हैं दूसरे उसके साथ मिलके। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करती है, बैलेंस रखती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। इसके अलावा ये एक सब्सटेंस बनाती है जिसको इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ये किडनी का काम है, ये नेफ्रॉन का काम नहीं है, ये ओवरऑल किडनी के फंक्शन है। इरिथ्रोपोइटिन बनाती है। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, और इस तरह से हमारे ब्लड की फॉर्मेशन में भी इनडायरेक्टली किडनी इन्वॉल्व है।
अक्सर जिन लोगों का जो है वो किडनी का कोई मसला होता है, उनके अंदर ब्लड की भी कमी होती है, तो वो बेसिकली इस चीज की वजह से, क्योंकि उनकी किडनियां इरेथ्रोपॉइटन नहीं बना रही होती।